हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए आज का जो क्लासेज हो रही है ये क्लास में कि मैनेजमेंट एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सेमेस्टर फुल, जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है 14 सितंबर से, उनके लिए एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जो फ्लेक्सिबल बजट है, जिनके पास क्वेश्चन होगा वो अपना देखते भी होंगे। ऐसे मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन आप लोग स्टडी कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है दी डिटेल्स। देखिए क्वेश्चन कहता है द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स ऑफ ए फर्म एट एन आउटपुट लेवल ऑफ कहता है 60,000 यूनिट्स आर एज फॉलो, जिसमें सेल्स आपको दिया गया है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, सेमी वेरिएबल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, ठीक है। और देखिए आगे दिया हुआ है, यहाँ से बोल रखा सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ 12,000, इसमें इंक्लूड है फिक्स ओवरहेड, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। कहता है 1,10,000 यूनिट पे बनाइए जिसमें 10,000 ही प्रॉफिट हो। आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना है जिसमें 10,000 ही प्रॉफिट हो। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, सबसे पहले सेल्स लिख दिया हूँ 1.5 लाख जो दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, देखिए 66,000 है, 66,000 आपको रॉ मटेरियल है। तो देखिए इस 10,000 यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर रेट निकल जाएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 66,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 66,000 को अगर 10,000 से मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको आ जाएगा 6.6 पर यूनिट आएगा। फिर लेबर देखिए आपको दिया हुआ 33,000 है, लेबर 33,000 लेबर है। इसका मैं यदि रेट निकालता हूँ तो 33,000 को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ़ यूनिट से 10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 3.3 पर यूनिट है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए सेमी वेरिएबल आपको 30,000 दिया हुआ है। इस 30,000 में कहता है 12,000 फिक्स है, तो फिक्स को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिक्स हो गया आपको 12,000, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, फिक्स में कोई चेंजेस नहीं होती है, चाहे लेवल ऑफ यूनिट कितना भी क्यों ना हो। इसका मतलब 18,000 बच गया वेरिएबल एक्सपेंस, तो पर यूनिट में निकाल दूंगा। 18,000 को डिवाइड मैं करूँगा 10,000 से, इसका नंबर ऑफ़ यूनिट से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। यहाँ तो 18,000 मैं लिख ही दे रहा हूँ, इसको आप ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए फिक्स ओवरहेड आपको क्वेश्चन में गिवन है 11,000 है, ये 11,000, तो यहाँ पे भी 11 होगा क्योंकि फिक्स ओवरहेड में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे यहाँ पे फिक्स, ये शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पर यूनिट कितना हुआ। तो अब देखिए मैं इसको ऐड कर लूँगा, 66 और 33 कितना होगा 99, 66 और 33 99 हो गया। 99 और 18 1,17,000 हो गया, 1,17,000 हो गया। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग को बोले थे ना 1:30 बजे आने के लिए, इसीलिए अचानक नहीं, इसलिए हम रिकॉर्ड करें। 2:30 बजे छुट्टी हुआ, दूसरी क्लास चला ना, कल बात हो रही थी ना 3 से ना 2:30 बजे से। उस दिन देखे 3 बजे गया था तो थोड़ा डिस्कस हो गया, इसलिए सोचे कि आप लोग देख लीजिएगा। हाँ मैसेज किया गया ग्रुप में और अच्छा ठीक है, और दूसरे सेमेस्टर का अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको बताया था ना, जो कॉल के साथ आप भी कॉल किए थे ना, आपको भी बताए थे। हाँ अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। जो क्लास छूटा नहीं उसको इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि किसी को छूटेगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पर यूनिट दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे, इससे यूनिट से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है।
तो 1,10,000 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। देखिए 6.6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 से कितना होगा, 6.6 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। लाइट बहुत कट रही है। 6.6 गुने 11 कितना हुआ, 72.6। एक मिनट, 7 2 तो हो गया आपको 7,26,000। और फिर 3.3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36.3। 36.3 ये हो गया 3,63,000। उसके बाद 1.8 को गुना कीजिए 11 से, 19.8। अब इन तीनों का ऐड कीजिए तो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 23,000। ये 12,87,000। 12,87,000 हुआ। अब 12,87 और 23,000 को ऐड कर दीजिए। ऐड करें। हाँ 12 इतना तो हो जाएगा 23, यानी कि 13,10,000 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे 1 17 और 23, तो 1,40,000। 1,40,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ही 10,000 गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए आपको अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। सेल्स आपको 1.5 लाख, ऊपर में भी हम शो कर दिए 1.5 लाख प्रॉफिट, ठीक ना। देखिए यहाँ पर शो किए हुए 1.5 लाख प्रॉफिट, और आपको इसमें भी वही बोला था 10,000 पहले डाल दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 तो हो जाएगा ये 13 लाख, कितना हो जाएगा 10 10 20। अब देखिए क्वेश्चन में यही बोला था कि 1,10,000 पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है, जिसमें प्रॉफिट आया था 10,000। कहता है आप 1,10,000 यूनिट पे क्या सेलिंग प्राइस होगा जिससे कि प्रॉफिट 10,000 ही होगा। बात समझ रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालिए, प्रॉफिट 10,000 ही बोला था इसलिए 10,000 ऐड किया तो 13,20,000 हुआ। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है तो डिवाइड कर देंगे, सेल्स तो आ ही गया है। ये क्वेश्चन शायद आप लोग को भी एक बार बना कर बताए हुए थे। बोला है कि 1,10,000 पे, ठीक ना, 1,10,000 पे आपको बनाना है जिसमें प्रॉफिट 10,000 ही हो, सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 13,20,000 और डिवाइड कर देंगे कितना, 1,10,000 डिवाइड कीजिए कितना होगा, 13,20 में डिवाइड कीजिए 1,10,000 से। अच्छा छुट्टी के टाइम में आए, जल्दी बोलिए कितना होगा, 13,10 13,20 को डिवाइड कीजिए 1,10 से, कितना हुआ 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया पर यूनिट आपको आ गया सेलिंग प्राइस, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और आप देखिए हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। फाइव नंबर देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन 60% कैपेसिटी आपको दिया 600 यूनिट, मटेरियल दिया है 100 पर यूनिट है, लेबर 60 पर यूनिट है। उसके बाद आपको
आपको दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस से दिया हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रुपीज़ कहता है इतना दिया है, 60% फिक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोल रखा है बनाने के लिए प्रिपेयर कहता है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। आपको बजट बनाना है 80% और 100% कैपेसिटी पे, और आपको क्वेश्चन में दिया हो 60% कैपेसिटी का दिया हुआ है। आप लोग जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन पे फोकस करवा दिया हूँ ताकि किसी प्रकार को आप लोग को इशू ना हो। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन मैं दिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको 60% कैपेसिटी पर 600 यूनिट का दिया हुआ है। ठीक ना, आपको बनाना है 80% और 100% का। तो देखिए आपको 60% के लिए दिया हुआ 600 यूनिट्स, क्या इसका 80 के लिए बनाना है तो 80% के लिए 800 यूनिट्स हो जाएगा, और 100% के लिए इसका मतलब 1000 यूनिट्स होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 800 यूनिट्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड और एक वेरिएबल, तो मैं पहले फिक्स ही ले रहा हूँ, आपको इच्छा है तो फिक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड है। अब देखिए वेरिएबल में कौन कौन सा आइटम है वो देखिए, ये हो गया डाउन, इसको ये कीजिए, क्या 813 भारी कन्फ्यूजन। आप देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सपेंस में दिया है मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंस 40% फिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 60% फिक्स है। उसके बाद इसका मतलब जो भी होगा वेरिएबल ही होगा, इसलिए मैं उसको भी लिख ले रहा हूँ फैक्ट्री एक्सपेंस है। उसके बाद है आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मैं यहाँ पर इसको टोटलिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 1। अब यहाँ पे होगा 2 में फिक्स ओवरहेड, जिसमें आपको आएगा फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और फिक्स ऑलवेज सेम होता है, क्या चाहे वो इवेंट कितना भी प्रोडक्शन क्यों नहीं है। तो देखिए आपको फैक्ट्री एक्सपेंस में बोला है 40% फिक्स, तो 40,000 का 40% निकालना होगा। 40,000 को मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 40,000 इंटू 40%, ये आपको फिक्स है। तो 4 चौका 16,000, 16,000 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, हर एक लेवल पे होगा 16,000। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में 60% बोला है फिक्स है, इसका वैल्यू है आपको 30,000 है, इंटू 60% इज इक्वल टू होगा 36 का 18, एक 18,000 हो जाएगा। यहाँ भी होगा आपको 18,000 होगी, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा कितना 34,000। दोनों टोटल भी सेम होगा, टोटल ये हो गया गजब बढ़ नहीं, वो दिया होगा पूरे 100 का, क्योंकि 100 उतना ही है जिसमें कि आपको इतना लेना है। नहीं, वो आपको दिया हो 40%, हाँ जितना है तो 60 होगा वेरिएबल, कैसे हो जाता है। कहता 8113। आप देखिए यहाँ पे हम लोग को लेना है, देखिए मटेरियल 100 पर यूनिट है, यहाँ पर रेट लिख दे रहा हूँ, मटेरियल 100
पर यूनिट है। लेबर आपको दे रखा है 40 पर यूनिट है, 40 पर यूनिट है। डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको निकालना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को भी निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री एक्सपेंस जो था, फैक्ट्री एक्सपेंस था कितना, देखिए 40 में से 16 चला गया फिक्स, तो कितना बचा 24,000, 24,000 आया। अब डिवाइड करेंगे किससे, 600 से, क्योंकि 600 यूनिट का एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो 600 से डिवाइड में कर दूंगा 40। तो 6 चक 24, 40 पर यूनिट आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट। इन द सेम वे फैक्ट्री, जो डायरेक्ट एक्सपेंस को तो दिया होगा ना, डायरेक्ट को तो दिया हुआ था, इसका था, इसका 10 पर यूनिट, इसका निकला है, इसका निकला 40 पर यूनिट। अब इसका देखिए निकलेगा, ये कितना था, 30,000 था, 30,000 में से 18 चला गया क्या एडमिनिस्ट्रेशन, तो बचा कितना 12,000 ना, तो 12,000 में मैं 600 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 पर यूनिट आ गया। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 20 पर यूनिट, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई 800 है तो कितना हो जाएगा 80,000, इसको 1,000 से तो 1,00,000, 2, 3, 4, 5, ये 40 को 8 से तो 8 चौक 32,000 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 40,000, 1,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये है 10 तो हो जाएगा ये 8,000 होगा, ये हो जाएगा आपको 10,000 हो जाएगा, ये 40 है तो 8 चौक 32,000 होगा, और ये कितना होगा 40,000 हो जाएगा। ये आपको 20 है तो 8 दूना 16,000 हो जाएगा, और ये कितना है 20,000 होगा। इसको ऐड कर देते हैं, 40, 1,20,000, 1,20,000, 1,68,000 हो जाएगा, 168 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 10, 10, 10 और 14, 1 15, 4 19, 2 21, 2,10,000 ये हो गया। अब मैं यहाँ कर दे दूंगा टोटल कॉस्ट 1 + 2, 1 में कितना था 1,68 है, ये तो ये हो जाएगा 2,02,000 ना, और ये हो जाएगा 2 इतना था 2,44,000। आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह जो क्लासेज है आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन होने वाले सभी को मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी क्वेश्चन बैंक है उसका मैं अपलोड करता हूं, और जो पीडीएफ है डिपार्टमेंट का, अभी जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ ये डिपार्टमेंट का पीडीएफ है, तो आप लोग देखिए ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएंगे इससे। तो थैंक यू सो मच।